शिक्षक प्रभाव से सहायक अध्यापिका हिंदी। जैसा कि आज हमारा विषय है हिंदी में काव्य। काव्य के अंतर्गत हम प्रकरण लेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद में हम जानते हैं कि सूरदास कौन है। सूरदास एक भक्तिकाल के कवि हैं। ये सगुण शाखा के कृष्णाश्रयी धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने 3 काव्य कृतियों को लिखा, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। लेकिन जो सूरदास के पद हैं वो सूरसागर से लिए गए हैं, जबकि इनके साहित्य लहरी और सूर सारावली जो रचना है वो उपलब्ध नहीं है। और इनके सूरदास के जो पद हैं वो प्रामाणिक रूप से सूरसागर से ही माने गए हैं। जो आपका विषय पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का, उसमें सूरदास के जो पद लिखे हैं वो आपका पहला पद हमारे समक्ष आज हमने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते, चरण कमल बंदौ हरि रानी, कि हे ईश्वर, सूरदास कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु। हरि जो है वो ईश्वर या प्रभु के लिए आते हैं कि हे ईश्वर या हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से ही, यानी जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु, पंगु बोलते हैं एक लंगड़ा व्यक्ति, पंगु होता है एक लंगड़ा व्यक्ति। एक जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो दुर्गम पर्वत को भी लांघ सकता है। एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधव को सब कुछ दर्शाई, कि अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है। किससे? ईश्वर की कृपा से। फिर आगे आता है बहिरा सुने, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। गूंगा पुनि बोले, गूंगा यानी जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसे बोलते गूंगा। गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग, रंग जो शब्द आता है वो आता है निर्धन व्यक्ति के लिए। एक जो निर्धन व्यक्ति के लिए रंग शब्द का इस्तेमाल होता है। रंग माने निर्धन। निर्धन व्यक्ति फिर से एक राजा के समान छत्र को धारण कर लेता है। आगे चलते हैं हम सूरदास स्वामी करुणा में, यानी कि सूरदास की जो आराध्य हैं कृष्ण जो हैं, करुणा में दया के जो सागर हैं, यानी सभी के प्रति जो दया का भाव रखते हैं, उन ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब बच्चों जो व्याख्या होती है या जिसके लिए भी हम बोल रहे हैं, उस व्याख्या को हम 4 भागों में बांटते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ क्या होता है? जिसमें पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक और रचनाकार का नाम आता है। अब इस पाठ का शीर्षक क्या है? शीर्षक है सूरदास के पद। अब रचनाकार कौन है इनके? सूरदास। और सूरदास के पद क्या है? शीर्षक। अब इसके आगे हम आते हैं उसमें, जैसे होता है प्रसंग। प्रसंग कैसे बोलते हैं? जिसमें व्याख्या का हम संक्षिप्त भाग देते हैं, यानी जो पद हमारे समक्ष उपलब्ध है इसका जो व्याख्या भाग होगा, जो हम संक्षिप्त रूप से जिसका परिचय कराएं, वो प्रसंग होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि सूरदास के स्वामी कृष्ण के प्रति भक्ति, ये क्या है? ये इस पद का प्रसंग है। अब इसके आगे हम आते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या होती है? जो ऊपर पंक्ति हमारे सामने पद के रूप में उपलब्ध है, इन पंक्तियों की जो हम अपने शब्दों में विस्तृत व्याख्या करते हैं वो क्या होती है? व्याख्या। जैसे पहली पंक्ति हमारे सामने कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। अब कैसे चरण? कमलवत चरणों, कमलवत चरणों। अब इसके आगे जब आते हैं वो आता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में जो पद की पंक्तियां हमारे समक्ष है, इसका जो हम व्याकरणात्मक सौंदर्य निकालते हैं उसे हम काव्यगत सौंदर्य में लिखते हैं। जैसे कि सूरदास ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया अपने काव्य में, तो भाषा हमने लिख दी ब्रज, क्योंकि सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास ने किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करा? अनुप्रास अलंकार का। जैसे कि ये शब्द आपके पास बार बार, बंदौ, ये तीनों जो शब्द हैं इनमें बै बै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया? अनुप्रास अलंकार, बै वर्ण की आवृत्ति के कारण। क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है?
जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। किस प्रकार के गुणों का प्रयोग करा? अब गुण में हमने लिख दिया प्रसाद, क्योंकि प्रसाद और माधुर्य गुणों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में अधिकांश रूप में किया है। छंद कौन सा प्रयोग हुआ है? छंद के ऊपर, क्योंकि सूरदास ने अपनी सभी पदों को गाया है, तो ये पद छंदों का प्रयोग हुआ है। इस तरह सूरदास का ये एक पद है हमारे सामने, अब इसे ध्यान से पढ़िए।